सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ अशोक विज जी हैं और उनकी बेटी भावना जी हैं। अशोक जी रिटायर्ड हैं और भावना जी जॉब कर रही हैं डीएमआरसी में। तो आज इनके साथ हमारी सुंदर योग साधना रहेगी। हमेशा की भांति सर्वप्रथम शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिकाधिक पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा सामने की ओर ताने। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें, इस बात की ज़रूर कोशिश करें। अब अपनी ओर खींचेंगे, पुनः सामने की ओर तानेंगे। अपनी ओर खींचिए, सामने, अपनी ओर करते जाएं, करते जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए, दोनों पंजे एक साथ। पुनः ध्यान रहे, घुटने दबाकर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। पाँव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आ रही हैं। अब दूसरी ओर से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। करिए करिए करिए, प्रयास पूर्वक करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों पाँव को करीब 1 फीट खोलकर, जैसे कॉपी को खोलते हैं ऐसे दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाइए एक साथ। फिर बाहर की ओर लगाइए छोटी उंगली। इस प्रकार करते जाएं। पुनः ध्यान रहे, घुटने जितने संभव हो सके सीधे रहें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया से पिंडलियां प्रभाव में, थाई प्रभाव में। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। पैडलिंग करेंगे साइकिल की तरह। अब इसमें दोनों हाथों से राइट पांव के घुटने के निकट रखकर साइकिल के पैडल की तरह चलाएं। राइट पांव से लेफ्ट पांव को तान के रखें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें। करेंगे जी, करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। घुटने के लिए बहुत बढ़िया। अब विपरीत दिशा से भी करेंगे इसी क्रिया को, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत पैडल। सामने पंजा लगातार तना हुआ। वापस आ जाएं और इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को ग्रिप करें और पैडलिंग करना शुरू कर दें। सभी साधक अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। आज से हमारी क्लास का टाइम 5:45 बजे हो गया है। 7 बजे तक हमारी क्लास रहेगी। करेंगे जी, करेंगे। अब विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश करें एड़ी लगातार हवा में रहे। करते जाएं, करते जाएं। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। हाथों का स्टैंड बनाकर आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास, होठों पर मुस्कान, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आए शरीर के। बटरफ्लाई करेंगे हम लोग। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें और घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। बहुत बढ़िया, सभी साथ देंगे। करते जाएं, करते जाएं। आगे बिल्कुल ना झुकें। जितनी कमर सीधी रहेगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं,
लेकिन आपने लगातार अपनी ओर खींच के रखना है। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, करते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, पद्मासन लगाने में सहायता मिलेगी, सर्वाइकल आपका ठीक रहेगा। लगातार मुस्कान होठों पर, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। रिलैक्स। एक बार हाथों पाँव को खोलेंगे, बंद करेंगे इस प्रकार से, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। हर बार कोशिश कीजिए एड़ी आपके हिप्स के साथ लगे। करेंगे करेंगे, करते जाएं करते जाएं। अब दोनों पाँव से एक साथ करेंगे। वेरी गुड। हाथों का सहारा लेकर करते जाइए। रिलैक्स। पुनः थोड़ा विश्राम लेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं आपको आसन करने में बहुत ही लाभ देने वाली हैं। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाकर पहले राइट पाँव को मोड़ें, एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रख लें, आंखें भी कोमलता से बंद हो जाए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। श्वास लेने की छोड़ने की आवाज़ स्वयं को भी ना आए। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वास भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। धीरे धीरे मन हमारा शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ कितने भाग्यशाली हम सब, जो सुबह सवेरे ईश्वर की अनुकंपा होती है, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर इस योग रूपी मंदिर से जुड़ते हैं। मन में संकल्प लें, अगला 1 सवा घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता के साथ सुंदर योगाभ्यास करेंगे। केवल शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क भी पूरी तरह से केंद्र पर रहेगा, कक्षा में रहेगा। आइए उस प्रभु को पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम द्वारा 2 और 1 के अनुपात में होगा। ध्वनि मधुर हो, सुकून देने वाली हो। होठों को गोल करके सभी मिलकर साथ देंगे। परिवार के साथ भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से पद्मासन खोलकर अपने पाँव को थोड़ा विश्राम दें। रक्त का प्रवाह संचार सामान्य कर लें। एक बार बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। अपने पंजों पर उकड़ू होकर बैठ जाएं और दोनों एड़ियों को खड़ा करके दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन सीधी रहे। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। घुटने जो मिलाकर कर सकें घुटने मिलाकर करें। पूरी बॉडी पर हमारा नियंत्रण आता हुआ चेहरे पर बिल्कुल सहजता, प्रसन्नता की अनुभूति, एकाग्रता बढ़ती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो भावना। अशोक जी बहुत बढ़िया, देखिए कितनी सहजता के साथ। वेरी गुड। धीरे से बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। इसी अवस्था में दोनों हाथ नीचे, एक्स। थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की। दोनों हाथ सामने, हाथों को खोलिए, बंद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों को खोलना, फिर मुट्ठी को कस के बंद करना। बहुत बढ़िया। अब जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे 5 उंगली मिलाकर कलाई का उपयोग करें। कंधे की सीध में अब नीचे की ओर करेंगे। केवल कलाई का उपयोग। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर, नीचे। अब बाहर की ओर करेंगे, अंदर की ओर करेंगे। बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर कलाई को घुमाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। घुमाते रहें, घुमाते रहें। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। बहुत बढ़िया से आपकी हाथ की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं और फिर से घुमाना प्रारंभ कर दें। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। चेहरे पर बिल्कुल तनाव ना आए। बहुत बढ़िया। विपरीत दिशा से भी करिए। कोई भी क्रिया हम जब करते हैं तो दोनों दिशाओं से होनी चाहिए, लेकिन क्षमता को जरूर ध्यान में रखकर करेंगे। साइड में लेकर जाएं 180 डिग्री पर और फिर से भुजाओं को घुमाना प्रारंभ कर दें। वेरी गुड। विपरीत दिशा से करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी करें। घेरा बड़े से बड़ा बने। केवल और केवल कलाई का उपयोग। आ जाएंगे तानते हुए वापस। हल्का विश्राम। विश्राम के दौरान थोड़ा पाँव को ऊपर नीचे करते जाएं, थोड़ा हाथों को खोलते जाएं, बंद करते जाएं अपनी सुविधा के हिसाब से। हर बार एड़ी आपके हिप्स को टच करे। ये छोटी छोटी क्रियाएं आप अपने काम के दौरान भी कर सकते हैं। जब भी आपको काफ़ी देर से आप चेयर पर बैठे हों तो हर 1 घंटे बाद कोई भी एक क्रिया आधा से 1 मिनट ज़रूर करें। पूरा दिन आपको लगेगा योग से जुड़े हुए हैं। आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे, 5 उंगलियां, और कोहनियों को घुमाएंगे। अब की बार कंधे प्रभाव में आएंगे। चलिए जी, करिए। ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे, लेकिन लगातार उंगलियां आपकी कंधे से हिले नहीं।
लगातार होठों पर मुस्कान, करिए जी करिए। फेफड़े हमारे एक्सपेंड हो जाते हैं। अब दूसरी ओर से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज अशोक जी अपनी बेटी के साथ पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बढ़िया। वापस आ जाएं, दोनों हाथ नीचे, सामान्य श्वास। आइए जी, आज जो है वृक्ष आसन करते हैं। जो साधक नए हैं, बुजुर्ग हैं, वो केवल ताड़ासन करेंगे, बाकी सब साथी मेरे वृक्ष आसन करेंगे। दोनों पाँव में 1 आध इंच का फासला। अपने राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल से लगा दें ऊपर की ओर। पंजा आपका घुटने की ओर रहेगा। करेंगे क्षमता के हिसाब से। पहले बैलेंस बनाएंगे और अब साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा। कलाई के निकट हथेली जरूर मिले। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए, भावना जो है अभी लॉकडाउन के दौरान ही हमारे योग से जुड़ी, और देखिए उन्होंने कितनी बढ़िया दक्षता हासिल कर ली। कितना सुंदर देखिए प्रदर्शन। अशोक जी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, परिवार में अगर पेरेंट्स जुड़ते हैं डेफिनेटली बच्चों पर प्रभाव आता है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, बिल्कुल स्टैचू की तरह, बिल्कुल सहजता के साथ। आप भी रुकिए इनके साथ। बहुत बढ़िया जी। एक बार श्वास भरें गहरा लंबा, और श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाएं वापस आएंगी तानते हुए साइड से, और उसके बाद पाँव भी नीचे। हल्का विश्राम, आंखें बंद। क्रिया के दौरान आँख खोल लें। वृक्ष आसन के दौरान, क्योंकि बैलेंस बनाने में सहायता मिलती है। चलिए मन बनाएंगे मुस्कुराते हुए। लेफ्ट पाँव को मोड़िए अब की बार। एड़ी को लगाएंगे दाईं जंघामूल पर। फिर उसके बाद साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलेंगे आकाश की ओर, बड़ी सहजता के साथ। भुजाओं को खींचे ऊपर। कलाई जरूर मिली रहे जी। गलती इसमें ये करते हैं कि कलाई के पास से हथेली खुल जाती है, ऐसा ना होने दें। जो साधक ताड़ासन कर रहे हैं वो एड़ी को उठाकर करेंगे। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, कंसंट्रेशन, फोकस बनता है। फिजिकल से ज़्यादा इसमें मानसिक संतुलन चाहिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। देखिए फादर और डॉटर कितनी बढ़िया साधना आपके सामने करके दिखा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। खींच के रखें लगातार भुजाएं। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और साइड से भुजाओं को तानते हुए पहले वापस लेकर आएं, फिर पाँव भी नीचे ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर थोड़ा घुटनों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रकार खोलेंगे। करिए जी, करते जाएं, केवल घुटनों की क्रिया। वेरी गुड। ये सब छोटी छोटी क्रियाएं अगर आप पूरा दिन 1 बार 2 बार और कर लेंगे, बड़ा अच्छा फील होगा आपको। चलिए वापस आ जाएं। 5 बार उठक बैठक करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर दोनों भुजाएं सामने। 1, बैठ जाएं, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। हल्का रुकें, एड़ी आसन पर ही रहे। बहुत बढ़िया जी। वापस दोनों हाथ नीचे, आसन के अगले हिस्से पर आकर विश्राम। सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा
सुंदर वृक्ष आसन द्वारा हमने अपने शरीर को, हमारे शरीर को तैयार किया। पूरी तरह से हम तैयार हैं अब सूर्य नमस्कार के लिए। 12 आसन होते हैं इसमें, पूरे शरीर के लिए बहुत शानदार क्रिया। सभी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ ले आएं प्रणाम मुद्रा में। पहली स्थिति, ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। नए साधक समझ में ना आए, जरूर आँख खोल कर करेंगे। अशोक जी के साथ, भावना के साथ जुड़कर करेंगे। तनाव को दूर करने वाली क्रिया, योग में रुचि बढ़ाने वाली क्रिया। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप परिवार के साथ मिलकर साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें दोनों भुजाओं को आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखना है जी, शब्दों पर ध्यान देना है। भुजाएं कान के साथ अथवा कान के पीछे, हल्का सा गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे की ओर। इस प्रयास में लेकिन घुटने ढीले ना पड़ें। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान हो। गर्दन के ठीक पीछे रीढ़ का ऊपरी भाग, शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में। खींच के रखें जी भुजाओं को। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और बिना भुजाओं को हिलाए श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकें। साथ साथ पेट का संकोचन भी हो। पुनः ध्यान रहे घुटने बिल्कुल भी ना मुड़ें। उंगलियां आपकी, हथेलियां आपकी आसन पर टच हो ना हो। पहली बात ध्यान रखनी है, मेरे घुटने बिल्कुल सीधे हों। थोड़ा और नाभि को संकुचित करके थोड़ा और कमर का उपयोग कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ पर होता है। प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करेंगे तो देखिए अशोक जी की तरह पूरी हथेली भी आपकी आसन पर 20 उंगलियां टच हो जाएंगी। माथा भी घुटने के निकट पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। दोनों हाथ आसन पर जमा कर राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। राइट लेग पीछे जाएगा। कोशिश करेंगे पीछे पांव का जो घुटना है वो आसन को टच ना करे जी। गर्दन को जितना संभव हो सके पीछे लेकर जाएं, लेकिन झटका नहीं देंगे, केवल प्रयास। वेरी गुड। पूरी हथेली आसन पर हो, हथेलियों पर समान भार हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है, मणिपुर चक्कर से थोड़ा सा नीचे होता है। चेहरे पर प्रसन्नता है, आप भी प्रसन्नता बनाकर रुकें। लीवर पर बहुत बढ़िया प्रभाव। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, बिल्कुल सहजता के साथ दोनों पांव की एड़ियां भी मिलकर आसन पर लग जाएं। ये देखिए कितनी सहजता के साथ दोनों एड़ियां, भावना जी की भी लग गई और अशोक जी की भी लग गई। ये देखिए पूरा शरीर वी शेप में आ गया। नाभि को संकुचित करें, यहाँ पर ध्यान को लेकर जाएं सहस्त्रार चक्कर पर। हर क्रिया में आपको विशेष अनुभूति हो, विशेष आनंद आए। प्रभु आपकी कृपा से हम कर रहे हैं। कंधे मजबूत बन रहे हैं। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग।
यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में, पूरे शरीर का वजन हथेलियों पर, पंजों पर। वेरी गुड। ये देखिए जी कितनी बढ़िया सिमेट्री है और इतने कम समय में इतना बढ़िया प्रदर्शन। बच्चों में अपार क्षमताएं होती हैं, बस एक बार उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ी उम्र में कंपन कभी नहीं होगा अगर इस क्रिया में हम रुकेंगे तो। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल, अंत में फोरहेड, माथा, अष्टांग प्रणाम, 8 अंग धरती माँ को स्पर्श करते हुए। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, तनाव कोसों दूर। सहनशीलता का गुण प्राप्त होता हुआ अनाहत चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। हृदय के लिए बहुत ही उत्तम है ये क्रिया। अब पाँव की स्थिति जैसे बनी हुई है देख लीजिए आप, कितनी बढ़िया से घुटने मिले हैं, एड़ी मिली हुई है। इसको ऐसे ही रखना है, हथेलियों पर दबाव देते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को सीधा कर देंगे, पीछे से पाँव नहीं खुलें जी, इस बात का जरूर ध्यान रखें। लगातार थाई का प्रेशर आसन की ओर, गर्दन कमर अधिकाधिक पीछे मोड़नी आपने। 5 उंगलियां मिली हुई हैं, पेट की असंख्य मांसपेशियां हमारी पूरी तरह खिंचाव में, उनकी मसाज हो रही है। रीढ़ का बहुत बढ़िया कर्व बना हुआ, मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो, रीढ़ संबंधी सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। फेफड़े हमारे अधिक से अधिक श्वास भरने में सक्षम बनेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल इतनी बढ़िया जो है भावना की पर्सनालिटी, इतनी बढ़िया प्रदर्शन, ऐसा लगता है कितने सालों से साधना कर रही है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटनों का सहारा लिए, वहीं पर पांव रहेंगे, वहीं पर एड़ियां पुनः एक बार आसन पर लगाने की कोशिश। क्रैम्प्स की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया दोनों का अभ्यास है। आप भी प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास इतनी मुश्किल क्रियाओं को कितना सहज बना देगा। लगातार खुशी का एहसास हो, आंखें बंद हों। कुछ साधकों के अंगूठे उंगली अलग हो गए हैं जी, उंगली अंगूठे मिलाकर रखेंगे, 5 उंगलियां मिली होनी चाहिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे को तो देखकर इतना अच्छा लग रहा है। श्वास भरते हुए राइट पांव को लेकर आएंगे दोनों हथेलियों के मध्य में। एक बार में ना आए तो दूसरी बार प्रयास कर लीजिए, लेकिन प्रयास हो 15 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। थाई से, घुटने से अपने पेड़ू के राइट हिस्से को दबते हुए महसूस करें। लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज पर विशेष खिंचाव को महसूस करें। घुटना पीछे हवा में है, तनाव बिल्कुल नहीं चेहरे पर। सुबह सवेरे ईश्वर की अनुकंपा, इस अमृत वेला में इतना सुंदर योगाभ्यास, पक्षियों की मधुर चहचहाट को सुनते रहें, लगातार मुस्कुराते रहें। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, भुजा कान के साथ, घुटने फिर से सीधे, कोशिश करें पुनः माथा घुटने के निकट। वाह जी वाह अशोक जी, ये देखिए जी, इससे पता लगता है कि आप कितने दिनों से कितने बढ़िया से जुड़े हुए हो। 20 उंगलियां पूरी तरह आसन पर, माथा घुटने के निकट। केवल और केवल अभ्यास की बात है,
बच्चे अगर इसका अभ्यास प्रतिदिन करेंगे बहुत जल्दी उनको रिजल्ट मिलेंगे। आप देख सकते हैं मुश्किल से 5-6 महीनों की साधना में कितनी बढ़िया भावना जो है आपके सामने प्रदर्शन दे रही है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, सहज भाव से करेंगे, तानते हुए करेंगे। पुनः एक बार कलाई को सीधा रखकर कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, पांव ढीले ना पड़े जी बिल्कुल भी। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, भगवान सूर्य से मिली हुई एनर्जी को पूरे शरीर में महसूस करें। लगातार आनंद की अनुभूति। मुस्कुराते हुए धीरे से आसन पर बैठेंगे, बंद आंखों में शवासन में लेट जाएंगे। सर मेरी ओर रहेगा, पांव दूसरी ओर रहेंगे। दोनों पांव में सुविधाजनक फासला बना लें। अब हाथों को शरीर से थोड़ा सा हल्का साइड में रखें, उंगलियों को अब बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मानसिक अवलोकन, जितना बढ़िया हम अभ्यास करते हैं, मन से अभ्यास करते हैं, उतना अधिक आनंद हमें इस क्रिया में रुकने से आता है। पहला सुख निरोगी काया। अपने आप को स्वस्थ रखना, इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिला लें। अपने अब दोनों भुजाओं को तानते हुए एक बार सर की ओर लेकर जाएं। नाव आसन का अभ्यास करेंगे एक बार, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। सर्वाइकल का जिनको दोष है वो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे आगे झुकने में। श्वास भरते हुए दोनों पांव को लेकर चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करेंगे। जब आगे आएंगे तो भुजाएं कोशिश करें आपकी पंजे से आगे की ओर जाए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करते जाएं करते जाएं करते जाएं, कोशिश करें घुटने सीधे रहें जी। वाह जी वाह अशोक जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। करते जाइए। रीढ़ की बढ़िया मसाज होती है, मोटापा कम करने में बहुत सहायक क्रिया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बैठ करके विश्राम। सामान्य श्वास, रिलैक्स। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें। जानुसीर आसन, दोनों पांव सामने, राइट पांव को मोड़कर पुनः एड़ी बाईं जंघामूल से लगाएं। दोनों भुजाएं तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। पंजा सामने तना हुआ। कलाई को फिर से सीधा रखें। कलाई नहीं मुड़ेगी जी, भुजा कान के साथ रहेगी। गहरा श्वास भरकर एक बार लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकेंगे, पेट को संकुचित करते हुए। कोशिश करेंगे आपकी हथेलियां पंजे से आगे चली जाएं। अगर आगे चली जाएं तो पंजे को पकड़कर अपनी ओर खींचें अंगूठे के पास से, और फिर उसके बाद कमर को झुकाएं और कोशिश करें कोहनियां भी आसन को छू जाएं। कमर जितनी लचीली होगी उतना बढ़िया ये आसन हो जाएगा जी।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। प्रयास सभी ने करना है जी। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए जी, घुटना लगातार दबा हो रहे, घुटने के नीचे गैप ना बने। आप से पंजा पकड़ में आए ना आए, माथा घुटने से लगे ना लगे, लेकिन पहली जो चीज़ है वो है कि घुटना मेरा सीधा है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, भुजाओं को तानते हुए ले चलें फिर से एक बार आकाश की ओर। उन्हें लंबाई दीजिए, खींचे ऊपर और साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। पाँव को सीधा करके रिलैक्स, मुस्कुराहट चेहरे पर, खुद को अच्छा लगे हर क्रिया के बाद। अगली क्रिया के लिए बढ़िया से एनर्जी इकट्ठी करें, बड़े उत्साह के साथ। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। अब की बार बाईं टांग मोड़ें, बाईं एड़ी दाईं जंघा मूल पर, दोनों भुजाएं सामने से तानते हुए आकाश की ओर। कलाई को बिल्कुल सीधा रखना है। एक बार श्वास भरकर लंबाई दीजिए, कमर को और विस्तार दीजिए, पंजा सामने तानिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से पुनः आगे झुकेंगे, साथ साथ पेट का भी संकोचन करेंगे। पंजे को पकड़कर अपनी कोहनियों को लगाने का प्रयास करेंगे जो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए कितनी सहजता से भावना ने अपने पाँव के अंगूठे को, पंजे को पकड़ लिया है। थोड़ा और पेट को संकुचित करिए जी, आप भी करिए। कोशिश कीजिए मेरी कोहनियाँ आसन को टच हो। पूर्ण स्थिति में कोहनियाँ भी आसन को टच हो जाती हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप प्रतिदिन जुड़ेंगे, पूरे विश्वास के साथ जुड़ेंगे, साथ में भोजन पर भी अपना कंट्रोल लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें, तानते हुए। पुनः एक बार खींचे भुजाओं को, थोड़ी और लंबाई दीजिए, कलाई बिल्कुल सीधी रखिए जी, कलाई मुड़ रही है कुछ साधकों की। श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को वापस ले आएं, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स। लगातार खुशी का एहसास हो। सभी अंग आपके प्रफुल्लित हैं, आप उनके लिए विशेष समय निकाल रहे हैं। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ दोनों पाँव को घुमाते हुए लेफ्ट साइड से वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन बहुत बढ़िया, एकमात्र ऐसा आसन जिसे किसी भी समय किया जा सकता है और भोजन के उपरांत करने पर इसके और अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरणा दें, इसके लाभ बताएं। उष्टासन, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला, दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ पर, नाभि के ठीक पीछे, चारों उंगलियां नाभि की ओर लेकिन मिली हुई। अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकेंगे, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको हिप्स का ही रखना है। हिप्स अगर पीछे गए तो लाभ जो आप चाह रहे हैं वो पूरा नहीं मिल पाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। प्रयास महत्वपूर्ण, सही क्रिया सही स्थिति महत्वपूर्ण। जिनकी कमर दोहरी हो गई हो वो अपनी हथेलियों से तलवों को, एड़ियों को स्पर्श करें, सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े, ताकि कमर के ऊपर विशेष लाभ, विशेष प्रभाव आता रहे। लगातार आपको अपने हिप्स को आगे की ओर धक्का देना है। ऐसी स्थिति बन जाए पीछे बिल्कुल चौकोर, वर्गाकार। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सशक्त आसन, शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करने वाला। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होगा। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश दें, लेकिन चेहरे पर तनाव नहीं। ये देखिए जी कितना बढ़िया लग रहा है। अशोक जी अपनी बेटी के साथ इतना सुंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट।
धीरे धीरे आएंगे, बड़ी सहजता से वापस आएंगे। पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। सामान्य श्वास, लगातार खुशी का एहसास हो। धीरे धीरे अपनी रुकने की क्षमता को बढ़ाएं। नए साधक कभी भी ज़बरदस्ती ना करें। प्रतिदिन जुड़ेंगे, सारी क्रियाएं बड़ी सहज हो जाएंगी, सुलभ हो जाएंगी। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर, राइट साइड का। दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। मकर आसन का अभ्यास करेंगे जी आज। बहुत बढ़िया आसन है मकर आसन। दोनों पांव मिलाकर दोनों कोहनियों के बल हथेलियां अपने चेहरे के नीचे, ठुड्डी के नीचे रख लें। कोहनियों को थोड़ा आगे कर लें, कोशिश करें ताकि और आपकी कमर पर प्रभाव आए। पंजे आपके सीधे रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। शब्दों पर चलेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे जी। सर्वाइकल के रोगियों के लिए तो बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं है उनको ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। अपने दोनों पाँव को मोड़िए एक साथ और एड़ियों को खोलकर अपने हिप से लगाने की कोशिश कीजिए। पाँव के अंगूठे मिलाकर रखें और एड़ियों को हल्का खोल लें। पाँव के अंगूठे मिला लें और फिर अपने हिप से लगाने की कोशिश करिए, जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो। ज़बरदस्ती आपकी एड़ियों को हिप से लगाने की कोशिश कर रहा हो। रुकिए यहाँ पर, रुकिए रुकिए रुकिए। फ़ायदा रुकने से ही होगा। आंखें बंद रहे जी। समझ में आ जाए तो आंखें बंद। लगातार प्रेशर बनाना है और बंद आंखों में महसूस कीजिए कमर के ऊपर, पेट के ऊपर कैसा आप फील कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे दोनों पांव ले चलें वापस, और अब अल्टरनेट पांव से बिना रुके अपने हिप्स को टच करें। एक बार राइट पांव से, एक बार लेफ्ट पांव से करते जाएं जी। हर बार कोशिश हो एडी आपके हिप्स को टच करे। कुछ नए साधक हैं जिनकी शरीर में लचीलापन कम है, हो सकता है एडी ना लगे, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी क्रियाएं बड़ी सुलभ हो जाएंगी आपके लिए। अब दोनों पांव से करेंगे, बिना रुके करेंगे, घुटने मिलाकर करेंगे, एड़ी मिलाकर करेंगे। करिए करिए करिए। सुबह 1 घंटा अगर आपने अपने आप को दिया, पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। आ जाएंगे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में शिथिल आसन। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। बहुत बढ़िया। आंखें जरूर बंद रहे, दूसरा कोई देखे नहीं देखे। आपको ज़रूर पता है कि आप कितनी ईमानदारी, कितने प्रयास कर रहे हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। एक बार दोनों हाथ अपने सर के नीचे रख लें, उंगलियों को क्लैंप करके, और 4 से 5 बार अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर दोनों पांव लेकर जाएंगे 90 डिग्री पर और वापस लेकर आएंगे बिना रुके। बिना घुटना को मोड़े वापस आ जाएं। पटकेंगे नहीं, बस इस बात का ध्यान रखें। करते जाएं जी, बिना रुके करते जाएं अपने आप। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जी करिए। जो मोटापा कम करना चाहते हैं वो इसको अपनी व्यक्तिगत साधना में 20 से 30 बार करें। वापस आ जाएंगे क्रिया को पूर्ण करते हुए।
रिलैक्स। हाथों को आगे ले लें। मरकट आसन, थोड़ा सा सामान्य हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आंखें बंद रहे, श्वास सामान्य रहे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, एड़ियों को निकट से निकट ले आएं नितंब के। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें, पांचों उंगलियां मिली रहेंगी, तनी रहेंगी। पूरी क्रिया में एड़ियां नितंब के निकट से निकट रहें। अब शब्दों पर चलेंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, जैसे दोनों पांव मिलकर एक हो गए हों। भुजाओं को लगातार खींच के रखना। बहुत बढ़िया। कमर के ऊपर विशेष प्रभाव आ जाता है। रीढ़ की जितनी भी गोटियां हैं सारी की सारी स्वस्थ हो जाती हैं, लचीली बन जाती हैं। रुकिए रुकिए। बार बार लेफ्ट वाला घुटना उठने का प्रयास करता है, लेकिन आपने उसको लगातार दबा के रखना है। भुजाओं को खींचना भी बहुत ज़रूरी है जी इस क्रिया में। और क्रिया के दौरान चेहरे पर तनाव नहीं आए। जरा सा भी आपको लगे असहजता, जरा सा भी आपको लगे तनाव, बेचैनी, बीच में वापस आ जाएं। जितनी देर करें खुश होकर करें, ईश्वर का ध्यान करते हुए करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। पुनः एड़ियों की स्थिति ठीक करें, पुनः मन बनाएं। श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन जाएगी राइट साइड, एक सिमेट्री हो। पुनः भुजाओं को खींचें। कुछ साधकों ने अंगूठे उंगली को अलग कर दिया जी। उंगली अंगूठे मिलाकर कोहनियों को सीधा करके घुटने से घुटने को दबाइए। जिनको कमर दर्द है वो केवल इस आसन का अभ्यास करेंगे, महीने भर में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। फायदा रुकने से ही होना है, ना देखने से होना है, ना सुनने से होना है, करने से होना है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। दोनों की सुंदर साधना। अपनी व्यक्तिगत साधना में कम से कम 2 से 3 मिनट रुकें जी एक क्रिया में। आसन हमने बहुत ज़्यादा नहीं करने, थोड़े करें लेकिन क्वालिटी के साथ करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें। रिलैक्स। सामान्य श्वास, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं। लगातार चेहरे पर खुशी, प्रसन्नता का एहसास। आज का आखिरी आसन करेंगे, विपरीत आसन करेंगे इसका। सेतुबंद आसन। जो चक्रासन करना चाहें चक्रासन भी कर सकते हैं, लेकिन चक्रासन केवल वही साधक करें जिनको बहुत साल से साधना कर रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है। अन्यथा सेतुबंद आसन करेंगे। दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। जो चक्र आसन कर रहे हैं वो हथेलियों को इस प्रकार से उल्टा करके चेहरे के दाएं बाएं रखेंगे। देखिए अशोक जी कर रहे हैं चक्रासन और भावना बेटी करेगी सेतुबंद आसन। तो दोनों का प्रदर्शन आपके सामने। चलिए जी, स्थिति लेकर बीच में से कमर को, हिप्स को ऊपर उठाना प्रारंभ कर दें। वाह जी वाह, क्या बात है जी अशोक जी, आप तो बिल्कुल कमाल ही कर रहे हो। ये देखिए जी, कितनी आराम से उन्होंने पूरे शरीर को ऊपर कितनी सहजता से उठा दिया जी, और चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं है। बहुत बढ़िया बेटी। देखिए आप कितना बढ़िया से सेतुबंद आसन, इसमें आपने
हिप्स तो आराम से उठ जाते हैं, थोड़ा सा अपनी चेस्ट को उठाने का और प्रयास करना है ताकि मेरी ठुड्डी कंठकूप से लगे, विशेष लाभ मिल जाए मेरे को। रुके रहें, थोड़ा सा और रुकें जी। आज का आखिरी आसन है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं अशोक जी और भावना उनकी बेटी, कितनी बढ़िया साधना आपको करके दिखा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे शरीर को, इस बात का जरूर ध्यान रखना है जी। पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पाँव में करीब 1 फीट की दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा हटे हुए। अब उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें अपनी, हल्की सी उंगलियां स्वतः ही मुड़ जाएं हाथ की। अब कोई प्रयास नहीं, किसी भी अंग में आपको तनाव लगे, ऐंठन लगे, उस अंग को भी ध्यान केंद्रित करते हुए ढीला छोड़ दें। आनंद ही आनंद, मानसिक यात्रा अपने शरीर की, पाँव के अंगूठे से शुरू करते हुए कपाल तक। कितने भाग्यशाली हम सब, पूरे लॉकडाउन के दौरान भी बिना एक दिन की छुट्टी किए आज हमारी 181वीं क्लास है, 181st क्लास। लगातार समय पर होती है क्लास। सैकड़ों हमारे साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, लाभ ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात, युवा साधक साधिकाएं जुड़ी हैं, जैसे आप आज भावना को देख रहे हो। लॉकडाउन के दौरान साधना से जुड़े और आज इतना बढ़िया प्रदर्शन, लेकिन उसका रीज़न यही है कि मन से जुड़े, प्रतिदिन जुड़े। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने गुरुजनों को धन्यवाद दें। प्रतिदिन जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। हमारी साधना ऐसी होगी कि हमारे कलीग्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी भी योग से जुड़ जाएंगे। और भारतीय योग संस्थान का जो एकमात्र ध्येय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, उसमें भी हमारा योगदान होगा। बार बार इन सुंदर विचारों के द्वारा अपने मन को मजबूत करें। आएंगे चेतन अवस्था में, मुस्कुराते हुए दोनों पांव मिलाएं, अपने राइट साइड में दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे बैठेंगे। हंसी, महान क्रिया हंसी, कितना बढ़िया लगता है अगर बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। तो देखिए, आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और मस्ती भरी हंसी, अशोक जी के साथ, भावना के साथ हंसना प्रारंभ करें। मस्ती भरी हंसी, हंसते जाएं। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, कोमलता से नेत्रों को बंद करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं। आसन के मध्य भाग में बैठ जाएं। मुस्कुराहट होठों पर। अगले 20-22 मिनट हम नेत्र ना खोलें, अपने श्वासों में खोए रहें, प्रभु के ध्यान में खोए रहें।
दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। प्रतिदिन हम 1 मिनट की साधना करते हैं, एक प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही प्रभावशाली। वैसे सर्दियों में किया जाता है, शक्ति लगाकर श्वास को भरना, शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ना, लेकिन चेहरे की आकृति ना बिगड़े ऐसी शक्ति, इतनी शक्ति नहीं लगानी। मूल बंद अवश्य लगाना है। स्थिति लेकर प्रारंभ करें। शांत, शांत भाव से बैठें। सामान्य श्वास पूरे नाभि मंडल पर आए हुए प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ गर्दन सीधी, लगातार प्रसन्नता, प्राण शक्ति का जो सर्जन हुआ उसे महसूस करें। पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करें। बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। 1 मिनट में ही आपको इसका प्रभाव नज़र आने लगता है। सोचिए, अगर प्रतिदिन जुड़ेंगे, सर्दियों में इसका विशेष अभ्यास करेंगे, हमारा श्वसन तंत्र कितना बढ़िया हो जाएगा। कपाल भाती प्राणायाम, केवल छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में बिल्कुल भी शक्ति ना लगे। नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करेंगे। पुनः हाथ पलटकर घुटनों पर, शरीर में हिलडुल कम से कम हो, केवल पेट की मूवमेंट। मूल बंद अवश्य लगा रहेगा जी। अपने निष्कासन अंगों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना मूल बंद कहलाता है। स्थिति लें, प्रसन्नता चेहरे पर, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक श्वास को भरें। पुनः शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें एक साथ। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें, करते जाएं जी। बहुत बढ़िया बेटा। बहुत सहज भाव से की जाने वाली क्रिया। मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया, आंख बंद करके की जाने वाली क्रिया। जिस वक्त हम श्वास को छोड़ें, उसी वक्त कोशिश करें हल्का नाभि को भी अंदर सिकोड़ने की, पिचकाने की, ताकि अधिक से अधिक श्वास बाहर निकले। पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आता है जी इस प्राणायाम से। मोटापा कम करने में भी सहायक है ये प्राणायाम। लीवर पर, पैनक्रियाज पर, फेफड़ों पर, हृदय पर सुंदर प्रभाव। लेकिन हृदय रोगी, जिनको दमा की शिकायत हो,
वो श्वास रोकने की, झटका देने की कोई क्रिया ना करें। कपाल भाती, नाम ही देखिए कपाल, तो कपाल मतलब मस्तिष्क को, हमारे कपाल को भी बहुत बढ़िया से प्रभावित करता है। चेहरे के ऊपर ओज आ जाता है, चमक आ जाती है, तेज आ जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। अशोक जी बहुत पुराने हमारे साधक, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। और अब उनकी बेटी भी देखिए योग से जुड़ गई। बच्चे तभी जुड़ते हैं जब वो देखते हैं कि पेरेंट्स कितने सालों से जुड़े हुए हैं और कितना उनके अंदर हमेशा जोश रहता है, हर काम को बड़े उत्साह से करते हैं, थकते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी फिर वो चीज़ आती है। जैसे उनको फिर समय मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सहजता से जुड़ जाते हैं। और एक बार जुड़ने से जब उनको लाभ मिलता है तो फिर अपनी जॉब के दौरान भी जुड़े रहते हैं। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, शांत अवस्था, कोई हिलडुल नहीं, सुंदर अनुभूति। लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो, होठों पर मुस्कान हो। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पुनः कमर गर्दन सीधी है, अब की बार दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। राइट हैंड को उठाकर उसकी प्राणायाम मुद्रा बनाएं। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के मूल पर रखें। अब अंगूठा रखें दाईं नासिका पर, राइट नोस्टल पर। अनामिका रिंग फिंगर को रखें बाईं नोस्टल पर। और अनामिका को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरिए, बिना आवाज करिए भरिए। अब राइट साइड से अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर करिए। अब राइट से भरिए, लेफ्ट से बाहर करिए। और इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। श्वास भरने की आवाज़ खुद को भी ना आए। कोहनी को थोड़ा शरीर के निकट रखेंगे तो ज़्यादा देर कर पाएंगे। बड़ी सहजता से करते जाएं। आंखें अवश्य बंद हो जी। ध्यान केवल अपनी साधना पर। हर श्वास में ऐसा महसूस करें, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है, विशेष प्राण शक्ति हमारे अंदर आ रही है, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर आ रही है। हर एक जब श्वास छोड़ें ऐसा मन में भाव लेकर आएं कि मेरे जो बुरे विचार हैं, जो द्वेष है, अहंकार है, ईगो है, वो धीरे धीरे श्वास के माध्यम से बाहर जा रही है। अपने आप को हल्का महसूस करें। अपने तनाव को बाहर जाते हुए महसूस करें। लगातार प्रसन्नता, लगातार खुशी का एहसास।
कोशिश करें श्वास भरने में छोड़ने में समान वक्त लगे। करते जाएं जी, करते जाएं। कुछ साधकों की कमर आगे झुक गई है, विशेष ध्यान रखें जी, ताकि मेरे सातों चक्रों को प्राण शक्ति सहजता से प्राप्त हो। पूरा ध्यान हमारा क्रिया के दौरान अपने श्वासों पर हो। बहुत ही सरल प्राणायाम, किसी भी समय कर सकते हैं। इस प्राणायाम को सफ़र के दौरान कर सकते हैं। इधर उधर ट्रैफिक लाइट्स को देखते रहें, परेशान होते रहें, उसकी जगह आंख बंद करके खोए रहें अपने प्राणायाम की साधना में। मेट्रो में सफ़र के दौरान कर सकते हैं, कहीं पर किसी का वेट कर रहे हैं वहाँ पर कर सकते हैं, और अपनी व्यक्तिगत साधना में तो करना ही चाहिए। मुस्कुराते रहें जी, बहुत ही बढ़िया आपकी साधना। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आंखें बंद रहेगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति। प्राणायाम के बाद उसके विशेष आनंद को महसूस करना, उस प्राणायाम का ही एक विशेष पार्ट होता है। आंखें कदापि ना खोलें। आइए आज के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। उस प्रभु का ध्यान करेंगे, उस शक्ति का ध्यान करेंगे जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया। उस प्रभु को पुकारेंगे, सभी मिलकर साथ देंगे परिवार के साथ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी रख सकते हैं। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, नाभि के निकट, सुविधाजनक स्थिति में। जितने भाव से पुकारेंगे, जितने प्रेम से पुकारेंगे प्रभु को, उतनी सुंदर अनुभूति होगी, उतना अधिक आनंद आएगा। भरें श्वास।
शांत 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 अवस्था, लेकिन मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। ऐसा प्रतीत हो ओम का गुंजायमान चारों दिशाओं में। ओम के प्रभाव को, ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करें। बहुत ही आनंददायक स्थिति, रोम रोम में, रक्त की एक एक बूंद में अपने इस ओम के स्पंदन को महसूस कीजिए। कितना आनंद, कितनी शांति। सुबह की अमृत बेला, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, खुला आसमान, महसूस करें उस प्रभु का साथ। लगातार मुस्कान, ऐसा महसूस करें प्रभु का हाथ हमारे सर के ऊपर है। कितना अच्छा लग रहा है। हे प्रभु, आपका ये साथ, सानिध्य सदैव बना रहे। प्रतिदिन हम आपके लिए समय निकालें प्रभु। प्रतिदिन हमें आपकी गोद मिले। इस योग गंगा में हम प्रतिदिन नहाएं, प्रतिदिन डुबकी लगाएं प्रभु। बार बार ये प्रार्थना हो, मन में संकल्प करें। जीवन पर्यंत योग से जुड़े रहेंगे। सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी दिन की शुरुआत हमेशा योग से होगी। प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुस्कुराते हुए आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम देंगे। एक लंबी ओम ध्वनि पुनः करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में खोए रहें। जो मेरे साथी और समय लगा सकते हों तो बिना आँख खोले कुछ देर के लिए प्रभु के ध्यान में, प्राणायाम में खोए रहें। बाकी साधक साधिकाएं बंद आँखों में अपने हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। जो विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न होगी इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलें। आज के हमारे
विशेष जो साधक हैं श्रीमान अशोक विद जी और विशेषकर उनकी बेटी भावना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर साधना उन्होंने आज हमको करके दिखाई। हमेशा इनका परिवार योग से जुड़ा रहे और ये आगे तरक्की करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से ये जोड़ पाएँ, अपने वर्किंग प्लेस पर भी, अपने आस पड़ोस में भी। ऐसे प्रभु से कामना करते हैं। जितने भी साधक हमारे जुड़े हुए हैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा का समय अब 5:45 पौने 6 बजे हो गया है, 7 बजे तक रहती है। तो ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। परिवार के अन्य सदस्यों को, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ज़रूर आप वीडियो को दिखाएं ताकि वो भी प्रेरणा लें। भावना जी जॉब करती हैं DMRC में और देखिए साथ में योग में भी उनकी इतनी बढ़िया रुचि है। अगर इसी प्रकार आप भी योग से जुड़ेंगे तो इसी प्रकार आपकी भी पर्सनैलिटी बढ़िया हो जाएगी। तो एक बार फिर से धन्यवाद। हमारे सभी अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सैनी जी, श्रीमान डालेमिया जी, सबका धन्यवाद करते हुए आज की क्लास को विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।